हेलो, मैं सुरभि और नवसुरभि में आपका स्वागत है। आप सबों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम मैदे का एक डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक खुला बर्तन लिया है। फिर इसमें हम 4 कटोरी मैदे को ऐड करेंगे और फिर इसमें ज़रूरत के हिसाब से घी का मोयम डालेंगे। यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से मैदे को छान कर लिया है, उसी कटोरी से आधी कटोरी घी का इस्तेमाल किया है। और इस तरीके से थोड़ा सा घी हम पहले डाल देंगे, फिर ज़रूरत के हिसाब से इसमें और ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब हम इसे इस तरीके से बांध कर देखेंगे, अगर ये हमारा आटा अच्छे से बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयम इसमें अच्छी तरीके से पड़ चुका है। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी को डालकर इसका एक स्मूथ सा डो तैयार करेंगे। डो हमारा बहुत ही हार्ड और ना ही बहुत नरम होना चाहिए, हमें मीडियम डो बनाकर तैयार करना है। और इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालकर इसका अच्छा से एक डो तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, हमें बिल्कुल इसी तरीके का डो तैयार करना है। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तब तक चलते हैं इसकी चाशनी बनाने के लिए। कढ़ाई हमने गैस पे रख दिया है। अब फिर जिस कटोरी से मैदे को हमने नाप कर लिया था, उसी कटोरी से 2 कटोरी चीनी और इसमें 1.5 कटोरी के लगभग में पानी को डाल देंगे और इसका फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसकी हमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है। और यहाँ पे 1 तार या 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, बस जितने में चीनी अच्छे से घुल जाए और हल्का सा ये गाढ़ा हो, बस हमें उतनी ही इसकी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब यहाँ इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा केसर के धागे और इलायची का पाउडर डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर थोड़ा और बढ़ जाए। अब इस तरीके से हमने इलायची पाउडर को भी डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर ही मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, धीरे धीरे आपको ये हल्का सा गाढ़ा दिख रहा होगा। हमें बस इसकी चाशनी इतनी ही बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए, हमने इसे 1 तार या 2 तार नहीं बनानी है, बस इसी तरीके की हल्की चिपचिपी हो, बस इतना ही रखना है। और ये चाशनी बनकर हमारी तैयार है। तो अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चलिए अब इसके नेक्स्ट स्टेप में 1 कटोरी में हम मैदे और घी का एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच मैदा लिया है और उसी की डबल क्वांटिटी में घी को डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके का हमें इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पर घी कम लग रहा होगा तो आप थोड़ी मात्रा इसकी और बढ़ा सकते हैं। और हमारा पेस्ट बनकर ये देखिए तैयार हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसकी एक लोई तोड़कर इसे पेड़े का शेप देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और फिर हम प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे और इसी पे इस लोई को रखकर इसे रोटी का शेप देंगे। इसकी रोटी हमें जितनी हो उतनी पतली बेलनी है और अच्छे से मैदा डस्ट करते हुए इसकी एकदम ट्रांसपेरेंट वाली रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे चाक बेलन पर भी अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा बड़ा है और ये मुझे बनाने में आसानी हो, इसीलिए मैंने इसे प्लेटफॉर्म पर ही बनाकर तैयार किया है। और ये देखिए, ये कितनी पतली रोटी बनकर तैयार हुई है कि इससे हमारे हाथ बाहर दिख रहे हैं। ये देखिए, और इसी तरीके से हम सारी रोटियां बनाकर एक प्लेट में इस तरीके से रखते चलेंगे। और फिर लास्ट में इसमें सारी चीज़ों को अब जॉइंट करेंगे। सबसे पहले उसी प्लेटफॉर्म पर हम एक रोटी को डाल देंगे। फिर हमने जो घी और मैदे का एक पेस्ट तैयार किया था, वो इसके ऊपर इस तरीके से हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से लगा देंगे।
फिर इसके बाद हम इसके ऊपर अच्छे से मैदे को डस्ट करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से देखिएगा, इसके ऊपर हमने अच्छे से वो पेस्ट लगा दिया है। अब मैदे को अच्छे तरीके से डाल देंगे। ये काम करना थोड़ा सा मेशी होता है, लेकिन जब आप इस मिठाई को बनाकर तैयार करोगे तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार होगी। अब फिर इसी के ऊपर हम रोटी का दूसरा लेयर लगा देंगे और इसी प्रोसेस को हम फिर दोबारा रिपीट करेंगे। सबसे पहले पेस्ट लगाएंगे, फिर इसके ऊपर अच्छे से मैदे को डस्ट करेंगे और ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू हमारे पास जितनी रोटियां हैं सब पर यही फॉलो करेंगे और इसी तरीके से इसका अच्छा सा एक लेयर बनाकर तैयार करेंगे। आज मैं आपके लिए बिहार की प्रसिद्ध मिठाई खाजा बनाकर तैयार करेंगे, जो इसी प्रोसेस से बनकर तैयार होती है। इसे बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होता है तो यकीन मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे आप बनाकर जब खाएंगे तो आपकी सारी मेहनत आपको बहुत ही पसंद आएगी कि चलो कुछ तो अच्छा बना है। तो इसी तरीके से सारे रोटी के पीसेस को हमने अच्छे से लगा दिया है और इसे अच्छी तरीके से दबा दबा कर इसे फैला देंगे। बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से दबाकर फैला देंगे। फिर इसके ऊपर हम मैदे को डस्ट करेंगे और बेलन की सहायता से इसे बेलकर फैलाएंगे। ये देखिए हमने इसमें सारी लेयर को कितने अच्छे से अटैच किया है। अब दोनों साइड हमने अच्छे से मैदे को लगा दिया है। अब इसे हम जितना बेल सकते हैं उतना बेलकर इसे अच्छी तरीके से फैलाएंगे। यहाँ पर हमने 35 से 36 रोटियां बनाकर इसका एक लेयर तैयार किया है, तो इसीलिए हमें इसे थोड़ा बड़ा बेलना होगा। इस तरीके से हम इसे घुमा घुमा कर हर साइड से अच्छी तरीके से बेल लेंगे ताकि चारों ओर अच्छे से इसका एक फ्लैट सा सरफेस तैयार हो जाए और जब इसे हम रोल करें तो ये अच्छी तरीके से रोल हो। अब इसके ऊपर हम मैदे और घी का पेस्ट इस तरीके से अच्छे से लगाकर इसे फैला देंगे और फिर उसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे कि इस पे हम मैदे को अच्छे से डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद इसे हम नीचे से दबाते हुए इस तरीके से हाथों का प्रेशर डालकर इसे अच्छी तरीके से रोल करेंगे ताकि इसका एक अच्छा सा रोल तैयार हो। बिल्कुल इस तरीके से हम इसे दबाते हुए इसका रोल तैयार करना है और साइड में जॉइंट करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी लगा देंगे ताकि हमारा साइड वाला पार्ट खुले ना, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसे दबाते हुए फैला लेंगे ताकि इसका एक बेलनाकार शेप तैयार हो जाए। बिल्कुल इस तरीके से हमें दबाते हुए इसका अच्छा सा शेप देना है। बिल्कुल इस तरीके से आप जितना इसका लंबा हो सके आप उतना कर सकते हैं। हमें बस इसी साइज़ का रखना था, इसीलिए हमने बस इसे इतना ही चौड़ा और लंबा किया है। और देखिए इसका लेयर कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इसे हमें थोड़ा सा और शेप देना है, इसीलिए पहले हम सारे पीसेस को कट कर लेंगे और इस तरीके से दबाते हुए इसका एक खूबसूरत सा शेप देंगे। हमने इसी तरीके से सारे खाजे के पीसेस को कट कर लिया है और फिर इसे अलग रख लिया है। हमें इसी साइज़ का खाजा बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, और इस तरीके से हमने इसे अलग रखा है और फिर हथेली पर रखकर इसे ऊपर नीचे और बीच में तीनों तरफ अच्छे से दबाएंगे। इस तरीके से आप देखिए दबाएंगे और ऊपर और नीचे ऐसे दबाते हुए इसे इस तरीके से शेप देंगे। हमें बिल्कुल इसी तरीके से इसे बनाकर तैयार करना है और इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम घी डाल देंगे और घी हमें यहाँ पर
हल्का गुनगुना ही रखना है और इसी में हम खाजे को फ्राई कर कर तैयार करेंगे। हमें घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा ही गुनगुना करना है। अब इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए हम खाजा को घी में डालेंगे और घी में डालते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा खाजा एक ही बार में घी में नहीं डालना है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये अपनी साइज़ से डबल हो जाएंगे और ज़्यादा कढ़ाई में भर देने के बाद वो टूट भी सकते हैं। इसीलिए हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही इसे डालकर फ्राई करना है और इसे हमें तसल्ली से फ्राई करना है। इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए और इसे फ्राई करते टाइम इसे हमें हल्के हाथों से ही पलटना है, इस तरीके से बिल्कुल। और आप इसे देखेंगे धीरे धीरे ये अपनी शेप से डबल हो जाएगा। बिहार की प्रसिद्ध मिठाई खाजा जो बहुत ही लोकप्रिय है, जब हमारे यहाँ जितिया का फेस्टिवल आता है जो जीवित पुत्री का व्रत के नाम से जाना जाता है, और इसमें इस खाजे का बहुत ही महत्व है। इसे हमें प्रसाद के रूप में दिया जाता है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। साल भर में इसी फेस्टिवल का हम बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। खाजा तो हमेशा ही मिलता रहता है, लेकिन इस फेस्टिवल में खाजा का एक अलग ही स्वाद और महत्व होता है जिसे हम बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। अब इस तरीके से हम खाजा को एकदम धीमी आंच पर तसल्ली से फ्राई करते हुए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और मैंने आपको कहा था ना, ये अपनी साइज़ से बिल्कुल डबल हो जाएंगे और ये आप देख ही रहे हैं। इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है और उलटते पलटते हुए एकदम आराम से इसे गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब हमारा खाजा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और ये देखिए ये कितना खूबसूरत दिख रहा है और इसके लेयर्स कितने अच्छी तरीके से खुलकर बाहर आए हैं। इसे देखकर तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। इस तरीके से हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और सारी पीसेस को बाहर निकाल लेंगे और इस टाइम पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और फिर जब तेल हल्का सा गुनगुना ही रहे तब इसमें हम खाजा को डालकर फ्राई करेंगे। तुरंत ही गरम तेल में ही खाजा को डालने से इसका शेप ख़राब हो सकता है। अब इस चाशनी में हम खाजा को डालकर इसे बस भिगोकर निकाल लेंगे। यहाँ पर चाशनी हल्की सी गुनगुनी है और खाजा हमारा गर्म है, इसलिए इसे हमें ज़्यादा देर चाशनी में छोड़ना नहीं है, बस डिप करना है और इसे बाहर निकाल लेना है। और इसी तरीके से हमारी सुप्रसिद्ध मिठाई बनकर तैयार है और ये बहुत ही लजीज दिख रहा है। आप इस मिठाई को किसी भी फेस्टिवल में बनाकर तैयार करेंगे, आप इसे हर फेस्टिवल में बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये खाजा बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है, जिसे बनाने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये कम मीठा होता है, जिससे आप इसे अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, देखने में तो ऐसा लगता है कि मानो अभी मिले और अभी इसे हम खा लें। और ये मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखाती हूँ कि इसके लेयर्स आप देख सकते हो कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए। हर एक लेयर अच्छे से खुला हुआ है और अभी मैं इसका चेक भी कराती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है। इस तरीके से ये देखिए इसके लेयर्स कितने परफेक्ट हैं और इसका साउंड भी चेक कराती हूँ ये कितना परफेक्ट बना है और कितना क्रिस्पी बना है। बैकग्राउंड के साउंड को थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं, तो आप इसके साउंड को एंजॉय करें। ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है और इसे देखकर तो अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो आप इस रेसिपी को झटपट बनाकर इस फेस्टिवल पर एंजॉय करें। नवसुरभि स्टाइल की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इस तरीके की मज़ेदार रेसिपी को आप एंजॉय करते रहें। थैंक यू। और आप सभी को जीवित पुत्री का व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, चिरंजीवी रहिए और
मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।